ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 14 मई 2023 के लिए है। विषय नश्वर और अमर। स्वर्णपथ तमैथियस। अब राजा अनंत, अमर, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर का हमेशा हमेशा के लिए सम्मान और महिमा हो। आमीन। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए और तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। वरुण अनंत काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चिराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में तुरुती करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पाठ उपदेश बाइबल में से रोमियो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। राजे। और तिशबी एलिया, जो जल्लाद के परदेशियों में से था, उसने अहियब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सामुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब ओर मुख करके क्रेत नाम नाले में, जो यरदन के सामने है, छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के सामने के क्रेत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सैदून सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बेन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिना कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मी न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना ही उस कुपी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुपी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा, जो घर की स्वामिनी थी, रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वो स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण फिर इसमें डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण फिर उसमें आ गया और वो जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू यहोवा परमेश्वर का जन है,
और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। राजे, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग जलजाल तक चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो बैतेल को चले गए। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरू को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वो यरू को आए। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वो दोनों आगे चले गए। और भविष्य अद्विकताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वो दोनों यरदन के तीर पर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर दो भाग हो गए, और वो दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तू मुझे उठा लिए जाने पर देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर न देख पाया, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। यूहन्ना, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। पिता माता देवता का नाम है, जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इनगिनत करता है, जैसा कि प्रेरित ने इसे उन शब्दों में व्यक्त किया है जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है, सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पाशोकवर्ती में नहीं है, और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भावतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है, और जीवन उसके होने का नियम है। पुराने समय के भविष्यद्वक्ताओं ने अपने समय की व्यवस्थाओं से कुछ उच्चतर की तलाश की थी। पुरोहिती का गौरव इस दुनिया का राजकुमार है, ये मसीह में कुछ भी नहीं है। मधुरता और दान में ईश्वरीय अधिकार है। नश्वर दुष्टता से सोचते हैं, नतीजतन वो दुष्ट हैं। वो बीमार विचार सोचते हैं और इसलिए बीमार हो जाते हैं। यदि पाप पापियों को बनाता है, तो केवल सत्य और प्रेम ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं। यदि रोग की भावना दुख पैदा करती है और सहजता की भावना दुख का प्रतिकार करती है, तो रोग मानसिक है, भावतिक नहीं। इसलिए तथ्य ये है कि केवल मानव मन ही पीड़ित है, बीमार है, और ये कि दिव्य मन ही ठीक करता है। मनुष्य के अंदर एक मन के साथ एक भावतिक रूप से अधिक है, जिसे अमर होने के लिए अपने वातावरण से बचना चाहिए। मनुष्य अनंतता को दर्शाता है, और ये प्रतिबिंब भगवान का सही विचार है।
परमेश्वर मनुष्य में अनंत विचार व्यक्त करता है, जो हमेशा अपने आप को विकसित करता है, एक व्यापक आधार से ऊंचा और ऊंचा होता है। दिव्यमान सभी पहचानों को घास के एक ब्लेड से लेकर एक तारे तक विशेष और शाश्वत के रूप में रखता है। प्रश्न ये है, भगवान की पहचान क्या है? जीव आत्मा क्या है? क्या जीवन या आत्मा का घटान की गई चीज में होता है? कुछ भी वास्तविक और शाश्वत नहीं है, कुछ भी आत्मा नहीं है, भगवान और उसके विचार को छोड़कर। जिस तरह से अमरता और जीवन सीखा जाता है, वो धार्मिक नहीं बल्कि मसीही है, मानव नहीं बल्कि दिव्य है, भावतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, पदार्थ नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक है। नश्वर अस्तित्व एक पहेली है, हर दिन एक रहस्य है। भौतिक इंद्रियों की गवाही हमें ये नहीं बता सकती कि क्या वास्तविक है और क्या भ्रामिक है। भौतिक बोध के झूठे प्रमाण आत्मा की गवाही के साथ विपरीत रूप से विरोधाभासी हैं। भौतिक बोध वास्तविकता के अहंकार के साथ अपनी आवाज बुलंद करता है और कहता है, मैं पूरी तरह से बेईमान हूं और कोई भी आदमी इसे नहीं जानता है। मैं धोखा दे सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, व्यभिचार कर सकता हूँ, लूट सकता हूँ, हत्या कर सकता हूँ, और मैंने चिकनी चुपड़ी खलनायकी का पता लगाया। प्रवृत्ति में पशु, भावना में धोखा, उद्देश्य में कापत। मेरा मतलब है कि मेरे जीवन की छोटी आबादी को एक पारिवोदन बनाना है। पाप कितना अच्छा है। जहाँ अच्छे उद्देश्य की प्रतीक्षा होती है, वहाँ पाप कैसे सफल होता है। दुनिया मेरा राज्य है। मैं सामग्री की भाव्यता में रोमांचित हूँ, लेकिन भगवान एक स्पर्श, एक दुर्घटना, भगवान का कानून किसी भी समय मेरी शांति को नष्ट कर सकता है, क्योंकि मेरी सारी झूठी खुशी घातक है। फटने वाले लावे की तरह मैं अपने स्वयं की निराशा में विस्तार करता हूँ और आग का उपभोग करने की लचीलापन के साथ चमकता हूँ। विपरीत गवाही देते हुए आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूँ। मनुष्य जिसकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, मेरी समानता है। वो अनंत समझ को दर्शाता है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। पवित्रता की सुंदरता, होने की पूर्णता, अविनाशी महिमा सभी मेरे हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं मनुष्य को अमृतता देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य हूँ। मैं सभी आनंद प्रदान करता हूँ और उन्हें शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं जीवन देता हूँ, बिना शुरुआत और बिना अनंत के, क्योंकि मैं जीवन हूँ। मैं सर्वोच्च हूँ और सभी को देता हूँ, क्योंकि मैं मन हूँ। मैं सबका पदार्थ हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। ये समझ के ईश्वर जीवन है, आत्मा जीवन की मृत्यु रहित वास्तविकता, उसकी सर्वशक्ति मान्यता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। ये विश्वास एक समझे हुए सिद्धांत पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत संपूर्ण रोगाग्रस्त बनाता है और चीजों के स्थायी और समान जैसे पूर्ण चरणों को सामने लाता है। हमारी शिक्षाओं का परिणाम उनकी पर्याप्त पुष्टि है। जब इन निर्देशों के बल पर आप एक गंभीर रोग को दूर करने में सक्षम होते हैं, तो इलाज से पता चलता है कि आप इस शिक्षा को समझते हैं और इसलिए आप सत्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा। जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परम आत्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक सत्तर को रखता है, वो अब मसीह के प्याला को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। सवाल, होने का वैज्ञानिक कथन क्या है? उत्तर, सामग्री में कोई जीवन, सत्य, बुद्धिमत्ता नहीं, ना ही पदार्थ है। सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है।
पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है। इसलिए आदमी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।